हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। जीव विज्ञान की जो 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, इसमें एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, दूसरे पार्ट हम आज अपलोड कर रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, पादप या जंतु में क्या मुख्य अंतर है? तो ऑप्शन है जीव द्रव, पोषण या जैविक क्रियाएं, यहाँ माफ करिए नैमिक नहीं है, जैविक क्रियाएं और प्रजनन। तो इसका सही आंसर होगा पोषण। पोषण। अगर हम बात करें प्रजनन की कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन का मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो अपने बच्चे को हूबहू अपना जैसा पैदा कर ले, उसे हम प्रजनन कहते हैं। हम बात करें जीव द्रव, जीव द्रव में जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे हम जीव द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? क्रिप्टोगेम्स, फेंडोगेम्स या यहाँ पर ब्रायोफाइटा लिखा था, यहाँ ट्राइटोफाइटा नहीं, ब्रायोफाइटा और ट्राइटोफाइटा। तो यहाँ पर ब्रायो, यहाँ आप बा बना लीजिए, ब्रायोफाइटा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा फेंडोगेम्स। अब हम बात कर लें क्रिप्टोगेम्स और फेंडोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेंडोगेम्स। जो क्रिप्टोगेम्स और फेंडोगेम्स, क्रिप्टो मतलब होता है जिसमें बीज ना हो, यानी बीज रहित। बीज रहित ये होता है बीज सहित। बीज सहित यानी बीज हो तो फेंडोगेम्स, जिसमें बीज ना हो तो क्रिप्टोगेम्स। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिटोफाइटा। इस थैलोफाइटा में ही शैवाल पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है। और ट्राइटोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी क्या है? एक्सोबायोलॉजी ऑप्शन है अन्य ग्रह पर जीवन करना, वायु में जीवन या स्थलीय जीवन या शरीर की। तो एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मतलब बाहर होना, यानी कि अन्य ग्रह पर जीवन यापन करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें, एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रो एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात कर लें तो एग्रो मतलब होता है माफ कीजिएगा, ठीक। अब हम बात करें एग्रोस्ट्रोलॉजी। जो एग्रो होता है, एग्रो मतलब होता है, ये सही ऑप्शन, एग्रो मतलब घास होता है। क्या होता है? एग्रो मतलब घास होता है। इसमें सही से ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया, यहाँ पर घासों का अध्ययन लिखा था, ये घासों का अध्ययन लिखा था। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में होता है घासों का अध्ययन। अगर हम बात करें बीजों के अध्ययन, तो बीजों के अध्ययन को हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी कहते हैं बीजों के अध्ययन को। अगर बात करें हम, यहाँ मनाज नहीं, यहाँ लिखा था अनाज, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अनाजों के अध्ययन को हम पैलियोलॉजी कहते हैं। पैलियो अनाजों के अध्ययन को हम पैलियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात कर लें अधोलिखित में कौन सा गुण पादप में नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से पादप का गुण कौन सा नहीं है? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन या वशन। तो सही आंसर होगा उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र क्या होता है? जो हम अपनी क्रिया करते हैं, जैसे कि टॉयलेट करना, तो टॉयलेट में क्या निकालते हैं? यूरिया। जैसे यूरिया है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी क्रियाएं हैं। इसमें उत्सर्जी तंत्र से हम निकालते हैं। उत्सर्जी तंत्र मतलब बताया ना, टॉयलेट करना। समझदार हो, समझ गए। नेक्स्ट, एक कोश की कैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक, एक कोश की कैरियोटिक तथा प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? कवक में, एनीमिलिया में, प्रोटेस्टा में। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटेस्टा। क्या होगा? प्रोटेस्टा। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट, भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है? ब्रायोफाइटम, टेरिटोफाइटम या अनावृतबीजी पौधों में। तो इसका सही आंसर होगा,
इसका सही आंसर होगा शैवाल। क्या होगा? शैवालों में नहीं है, जहाँ पर ऑप्शन इसमें ए गायब है। इन शैवालों में ब्रूड अनुपस्थित होता है, इन सभी में तो ब्रूड उपस्थित होता है। नेक्स्ट, भारत में गेहूं की काली रस रोग किससे संबंधित है? यानी काले रंग की खोज भारत में किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा केसी मेहता ने। केसी मेहता ने भारत में खोज की थी काले रस रोगों की। अगर हम बात कर लें आरपी, तो आरपी तो नहीं, लेकिन आर छोड़ के पी राय के बारे में बता सकते। पी राय जो थे, उन्होंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन की नाइट्रस का मास्टर कहा जाता है। आरपी राय को नाइट्रस का मास्टर कहा जाता है और नाइट्रस केमिस्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट, अगर इसी में से हम हर गोविंद खुराना की बात कर लें, ये भारत में जीन संश्लेषण में जाने जाते हैं। 1965 में किया था, 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और बीरबल साहनी के बारे में, अगर बीरबल साहनी के बारे में बात कर लें, तो बीरबल जो साहनी थे, ये पुरा वनस्पति वैज्ञानिक हैं। कौन है? बीरबल साहनी पुरा वनस्पति वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट बात करें, अधोलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? ये निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोटीरा, एग्रीजा, न्यूसिफोरा या एरिकिया जीवाणु? जो एरिकिया जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक जीवाणु है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक मतलब पूर्ण विकसित। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है पूर्ण विकसित कोशिका, जिसमें पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाए वो प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में अपूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लैक्टोज अम्ल, खट्ट दूध, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी और टार्ट्रिक एसिड, अंगूर का रस। इसका सही आंसर होगा लैक्टोज अम्ल। लैक्टोज अम्ल खट्ट दूध में नहीं, खट्टे दूध में नहीं पाया जाता, दही में पाया जाता है, इसलिए गलत है। अगर हम बात कर रहे हैं लैक्टोज अम्ल का सूत्र, अगर हम लैक्टोज अम्ल की बात सूत्र की बात कर लें, तो इसका सूत्र होता है C3H6O3। अगर हम बात करें कार्बोनिक अम्ल के सूत्र के बारे में, H2CO3। अगर बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र और फार्मिक अम्ल का सूत्र। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH और टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, यानी टार्ट्रिक अम्ल, इसका टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C4H6O6। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रियोन लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो श्रृंखला से बनी होती है। यह विषाणु सम एकल तंतु आरएनए और अणु से बने होते हैं। विकेशिया में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये गलत है, आरएनए से नहीं, ये डीएनए से बने होते हैं। नेक्स्ट, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है कि पहचान लिया है। दृष्टि से अब तक ढूंढे गए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीड़ों की या जीवाणुओं की? तो इसका सही आंसर होगा कीटों की। यानी अभी तक जो पहचाने गए हैं वो सभी सबसे ज्यादा संख्या कीट है। नेक्स्ट, निम्न में से फीमेल को ज्ञात कीजिए, यानी जो अलग है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? जो फिजियोलॉजी होता है, ये मानव के शरीर, आंतरिक शरीर का अध्ययन है। आंतरिक शरीर का अध्ययन है फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी पैथोलॉजी जो है, ये मानव के रोगों का अध्ययन है। मानव के रोगों का अध्ययन है। और जो साइकोलॉजी है, ये मनोवैज्ञानिक का अध्ययन, मानव के मनोवैज्ञानिक का अध्ययन है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरियोलॉजी, ये विषाणु का अध्ययन है, ये अलग है। ये विषाणु, सॉरी माफ कीजिए, विषाणु ने जीवाणु का अध्ययन।
जीवाणुओं का अध्ययन है। तो इसमें अलग कौन हो गया? बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, यूग्लिना। तो इसका सही आंसर होगा नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल सबसे पुराना जीव है। अगर हम बात करें कवक की, जो कवक होता है ये एक तरह का फंगस होता है। क्या होता है? फंगस होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कवक की जो भित्ति होती है वो काहे की बनी होती है? तो क्वेश्चन ये बहुत पूछा था, कवक की भित्ति बनी होती है काइटिन की। अगर इसमें बात कर लें कि अमीबा यूग्लिना, अमीबा और यूग्लिना दोनों प्रोटेस्टा संघ में आते हैं। प्रोटेस्टा संघ में आते हैं। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता, कोई आकार निश्चित नहीं है, आकार अनिश्चित है। हम बात करें यूग्लिना, यूग्लिना पादप और जंतु के बीच की कड़ी, के बीच की कड़ी है कौन? यूग्लिना। यूग्लिना में ही क्लोरोफिल भी पाया जाता है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है। बहुत कुछ पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? एपीकल्चर शहद का अध्ययन है, सेरीकल्चर सिल्कवर्म है, पिसिकल्चर लाख का कीड़ा है, या हॉर्टिकल्चर फूल का है? तो इसका सही आंसर होगा पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मत्स्य का अध्ययन है, मत्स्य का अध्ययन है, इन मछलियों का अध्ययन है, और लाख का कीड़ा का नहीं है, गलत है। नेक्स्ट, विटीकल्चर, विटीकल्चर सिल्क का, केचुए का, या शहद का, अंगूर का? तो सही आंसर होगा अंगूर का। हम बात करें सिल्क की, सिल्क के बारे में भी बताया। सिल्क जो होता है वो सेरीकल्चर होता है। केचुआ जो होता वो वर्मी कल्चर होता। क्या होता? वर्मी कल्चर। और हम शहद की बात कर लें, जो शहद होता है, जो शहद मतलब मधुमक्खियों से होता है ना, तो वो क्या है? एपीकल्चर है। नेक्स्ट, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो पैलियो वनस्पति का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? जंतु जीवाश्म, शैवाल का, या फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं? तो पैलियो वनस्पति का जो अध्ययन किया जाता है इसमें ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो होते हैं ये पादप जीवाश्म का अध्ययन कराते हैं। यानी पैलियो जो है पादप जीवाश्म का, पादप जीवाश्म का अध्ययन कराते हैं। अगर हम बात कर लें जंतु जीवाश्म और शैवाल के बारे में कमेंट करके आप बताइए। हम एक बात और आपको बता दें जीवाश्म के विषय में। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। सबसे पहले जीवाश्म, जीवाश्म के बारे में लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची ने बताया था, इसीलिए इन्हें जीवाश्म का पिता कहा जाता है। यानी जीवाश्म विज्ञान का पिता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट का मुख्य अंतर क्या है? कोशिका कला अनुपस्थित होती है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, केंद्रक कला उपस्थित होती है, केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो 18 का सही आंसर होगा केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेमार्क और डार्विन ने, रॉबर्ट और लेवेनॉक ने, वाटसन और क्रिक ने, या ह्यूगो डी ब्रिज ने? तो सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। 1953 में खोजा था और 1962 में ने नोबल इसी काम के लिए मिला था। अगर हम बात कर लें इसमें लेमार्क की, लेमार्क और ट्रेवेरियंस ने बायोलॉजी शब्द दिया। क्या दिया? बायोलॉजी शब्द दिया। डार्विन के बारे में आप कमेंट करके बताइए, डार्विन की किताब बताइए कमेंट करके। और बात करें रॉबर्ट की, इन्होंने मृत कोशिका देखी और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका देखी। और बात करें ह्यूगो डी ब्रिज, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया।
उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत का मतलब है कि डीएनए में अचानक परिवर्तन हो जाना, डीएनए में अचानक परिवर्तन परिवर्तन हो जाना ही उत्परिवर्तनवाद का नियम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं? यानी जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी में, या जननकीकी, या वायरोलॉजी? इसका सही आंसर होगा जननकी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात कर लें, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेशम का, म्यूसिलेज का, लैक्टेस का, या टैनिन का? तो इसका सही आंसर होगा टैनिन का, टैनिन का। अगर टैनिन से अगर आपने पढ़ा हो टैनिक, जो टैनिक अम्ल है, टैनिक एसिड है, ये चाय में पाया जाता। अगर हम बात करें म्यूसिलेज को, ये मुंह की लार में पाया जाता है, जो लार को मांड में बदल देता है, उनकी शर्करा को मांड में बदल देता है, चिकना कर देता है। क्या कर देता है? चिकना कर देता है। हम बात करें लैटेक्स की, ये रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है, रबड़ के पौधे से प्राप्त होता है लैटेक्स। अगर हम बात करें रेशन, आपने रेशन की जगह रेजिन पढ़ा होगा, रेशन तो कुछ नहीं होता बट रेजिन होता, रेजिन होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो रेजिन क्या होता है, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पादपों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? कोशाभित्ति, जीवद्रव कला, केंद्रक कला, या गाल्जी का है? तो सही आंसर होगा जीवद्रव कला। अगर हम बात करें गाल्जी का है, गाल्जी गाय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। इसका काम अंतःकोशी पाचन करना होता है। नेक्स्ट, सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? वृद्धि करना, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, या जीवद्रव, या कोशिका वृद्धि? तो सही आंसर होगा कोशिका वृद्धि। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग अभी बताया था, अरस्तु, लेमार्क, ट्रेवियन, या पुरकेंजे, या हक्सले? सही आंसर होगा लेमार्क और ट्रेवियन ने सबसे पहले दिया था। अगर हम बात करें अरस्तु के बारे में, इन्हें जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु जाने जाते हैं। अगर बात करें पुरकेंजी और हक्सले, ये कोशिका से संबंधित है, इन्होंने कोशिका के बारे में क्या किया, कृपया कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यानी जो ऐसा जीव जो स्वयं प्रजनन नहीं कर सकता, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, या बैक्टीरियोफेज? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर, लिनियस, थियोपेट्रस, या हिचेंसन? तो इसका सही आंसर होगा विटेकर। विटेकर ने 5 जगह दिए। अब आपको बताना है वर्गीकरण के बारे में, मैं वर्गीकरण के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको बताना कि 2 भागों में किसने बांटा और 3 भागों में किसने बांटा। 2 का आप आंसर कमेंट में बताएंगे, 2 भागों में और 3 भागों में किसने बांटा। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी को ऊर्जा सिक्का कहा जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। इसकी खोज पैलेट ने की थी 1955 में, इसीलिए इसे पैलेट कण भी कहा जाता है, पैलेट कण भी कहा जाता है। गोल्गी के बारे में बता ही चुका हूँ। आरएनए तथा डीएनए दोनों पाया जाता है, इनमें में कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है? एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा एडेनिन। जो एडेनिन होता, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, 4 चीज़ें होती हैं। जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये आपकी डीएनए में पाई जाती हैं। और जब साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ जाता है तो वहाँ पर आरएनए पाया जाता है।
इनके मध्य एडेनिन और गुआनिन के डबल बॉन्ड और इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी का लाइसोसोम लाया था, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्गी का है, अभी बताया था। आपके लिए होमवर्क रहेगा, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है, ये आपका होमवर्क है, जिसको आप करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपने कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।